Hello friends, my name is Dharmendra Ruka, Faculty of English. We are going to discuss about noun and its introduction. This course has been designed only for banking exams. So guys, let's get started और हम बात करेंगे आज noun और उसके introduction की. Noun क्या होता है? Noun के कितने types होते हैं? नाउन के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, इनसे संबंधित यानी कि नाउन से संबंधित रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों की चर्चा आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं. तो नाउन जो टॉपिक है उसका ये पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है. तो स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूं कि लास्ट तक बने रहिएगा. आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इससे मिलेगा, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी. तो गाइस विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और बात करते हैं नाउन और उसके इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ चीजों की, कुछ बातों की. देखिएगा अगर मैं नाउन की बात करूं तो मेरे मन में, माइंड में क्वेश्चन बनता है कि ये नाउन क्या है. व्हाट इज अ नाउन? एक नाउन क्या होता है? तो बच्चों, नाउन का जो संबंध है इस पूरे यूनिवर्स से है. कहने का मतलब ये कि इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो किसी ना किसी रूप में वो क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं. हो सकता है कि वो नाउन के जो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनके अंदर उसको कैटेगराइज कर दिया जाए, लेकिन ओवरऑल वो क्या होती है? नाउन होती है. क्या होती है? नाउन होती है. अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, चलिए देखिए बच्चा, अगर मैं इसकी किसकी बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो नाउन को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अ नेमिंग वर्ड. यानी अगर हम इसको शॉर्ट रूप में देखें तो हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिख सकते हैं? अ नेमिंग वर्ड. क्या लिख सकते हैं इसे? अ नेमिंग वर्ड. तो एक डेफिनेशन तो आपकी ये हो सकती है कि कोई भी शब्द जिसका कोई ना कोई नाम होता है वो आपका क्या होगा? नाउन होगा. यानी कि वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा. दोस्तों आप ये चीज और देख लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेफिनेशन की स्पेलिंग को लिखने में बड़ी गलती करते हैं. तो आपको इस चीज को क्लियर कर लेना सबसे पहले कि एफ के बाद आई आता है, एन के बाद आई आता है और टी के बाद आता है. ये डेफिनेशन नहीं होता. इट इज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन. आई थिंक यू शुड करेक्ट इट. और जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है और स्पेलिंग है वो क्या है? DEFINITION. यानी डेफिनेशन, नॉट डेफिनेशन. जैसा आप बोलोगे वैसा आप लिखोगे तो बेटर ये है कि आपका प्रोनाउंसिएशन का एरिया अगर स्ट्रांग है तो आपको वहां स्पेलिंग बनाने में और लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है. गलती होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. तो हम बात कर रहे थे नाउन के डेफिनेशन की. अगर मैं बात नाउन के डेफिनेशन की करूं तो हम उसे किसका नाम दे सकते हैं? अ नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? अ नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं. अगर इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो वो डेफिनेशन हो सकती है, आप कह सकते हो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड इमोशन या फिर एनी आइडिया. क्या? एनी आइडिया. यानी ये एक कॉमन
कॉमन सी और एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो आपके सामने है कि नाउन किसी भी व्यक्ति का, जगह का, वस्तु का, जानवर का या किसी भी विचार और भावना का क्या होता है, नेम होता है। और अगर ऐसा कोई शब्द आपको वर्ड देखने को मिलता है तो हम उसे किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, नाउन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। हम नाउन को बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, जहां से इसका फाउंडेशन शुरू होता है, नाउन का जहां से फॉर्मेशन शुरू होता है, उन चीजों की हम बात कर रहे हैं। अब हम इसको जीरो से उठाते हुए हम इसको मेंस लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि चाहे आप क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए आप, तो ये तो रही डेफिनेशन की बात। किसकी बात रही, डेफिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स की। इसके किसकी बात करते हैं दोस्तों, टाइप्स की बात करते हैं, या आप इनको काइंड्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, काइंड्स भी बोल सकते हो। अगर मैं काइंड्स की बात करूं तो नाउन के नंबर ऑफ जो काइंड्स हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इन काइंड्स में सबसे पहला जो नंबर है वो प्यारे बच्चों आता है कॉमन नाउन। Which one? Common noun. Number 2 is proper noun. Number 3 abstract noun. Number 4th one is material noun, and number 5th is collective noun. Number 5th is collective noun. So these are the kinds of noun. It means noun can be divided into 5 types. First is common noun, next proper noun, number 3 abstract noun, number 4 material noun, and number 5 collective noun. So these are the types of नाउन। अब हम चर्चा करेंगे हर एक काइंड की, हर एक टाइप्स की, कि कॉमन नाउन में क्या आता है, प्रॉपर में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीजें आती है, मटेरियल के अंदर क्या चीजें आती हैं, और कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या चीजें आती है। तो देखिए किस तरीके से एक एक टाइप्स और काइंड्स की बात हम करते हैं बच्चों। देखिए अब स्लाइड पे आ जाइए आप, और आपको जैसा दिख रहा है कि आपके सामने जो पहला टाइप है उसकी बात हम बच्चों करेंगे। और आपका जो पहला टाइप है वो कौन सा है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन को हिंदी में बोला जाता है जाति वाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है, जाति वाचक संज्ञा। कॉमन से मतलब यहां पर क्या है, कॉमन से क्या अर्थ लिया जाता है, क्यों इसका नाम कॉमन है, उसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए डेफिनेशन के माध्यम से ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आपकी अभी क्लियर हो जाएगी। देखिए आप इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो देखिए, अ वर्ड ऑफ नाउन विच डिनोट्स in common to every person or every thing of the same kind or class is defined as a common noun। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही प्रकार के या एक ही क्लास के किन्हीं वस्तुओं को या किन्हीं व्यक्तियों को या किन्हीं जानवरों को एक पर्टिकुलर नेम के माध्यम से थोड़ा सा कंपनी करनी के माध्यम से इसको पर्टिकुलर एनिमल भी हो सकता है,
सेम काइंड के और क्लास के थिंग, और अगर पर्सन की बात की जाए या जो कॉमन है उसको हम दूसरे डेफिनेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन to every person or everything of same kind और क्लास। कॉमन नाउन वह नाम होता है जो कॉमन रूप से एक ही काइंड के और क्लास के लोगों के लिए और वस्तुओं के लिए दे दिया जाता है। वो आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कॉमन नाउन कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर दो तो वो पूरा के पूरा ग्रुप उसमें इंक्लूड हो जाता है और वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। अब देखो चीजें आपको और अच्छे से किस तरीके से समझ में आएंगी। देखो आपके सामने दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, दूसरा है लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। इसमें एक तो बात करते हैं कॉन्टिनेंट की और दूसरी बात करते हैं हम कैपिटल की। यहां पर एक तो आपका क्या हो गया कॉन्टिनेंट और दूसरा है आपका कैपिटल। कौन सा है? कैपिटल। ये दोनों ही किस के एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। अब वो कैसे है एग्जाम्पल? देखिए आप किस तरीके से आप इस चीज को पहचानोगे कि ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। देखिए कॉन्टिनेंट दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके लिए एप्लीकेबल है या है नहीं? चाहे वो पैसिफिक है, चाहे वो इंडियन है या फिर और कोई सा भी कॉन्टिनेंट, जो भी कोई चीज है, कॉन्टिनेंट है, ओशियन है या जो भी हो सकता है वो, उसको अगर आप एक नेम दे दोगे यानी उसकी जैसी आकृति वाले, उसके जैसे प्रतिरूप वाले चीजों को आप एक ही तो बोलोगे, तो उसके लिए यानी कॉन्टिनेंट दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसे ही कैपिटल दुनिया की सभी कैपिटल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये हुआ क्या कि दुनिया की जितनी भी कैपिटल है उन्हें कैपिटल ही कहा जाता है। या मैं कहूं कि बॉय एक कॉमन नाउन है, किस तरीके से आपको पता लगा? तो एक्चुअली पता इस तरीके से लगा कि जो बॉय है या फिर गर्ल है, बॉय है या गर्ल है, दोनों की अगर मैं बात करूं, दोनों की अगर मैं बात करूं तो बॉयज दुनिया में बहुत सारे हैं या नहीं है? यानी मेरे जैसे, आपके जैसे इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं। उनमें कुछ को क्या बोला जाता है? बॉय बोला जाता है। अगर स्ट्रक्चर दूसरा है तो लड़कियों की संख्या दुनिया में काफी है तो उस कैटेगरी को गर्ल के नाम से जाना जाता है। यानी ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं है, ये पूरे ग्रुप में पाए जाते हैं और उस ग्रुप को एक कॉमन नेम दे दिया जाता है। जैसे एक फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर आपने बॉय नाम रख दिया, एक फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर आपने किसका नाम रख दिया? गर्ल का नाम रख दिया। तो ये दोनों ही क्या हो गए? आपके कॉमन नाउन हो गए। यानी आपको याद ये रखना है कि ऐसी कोई चीज, और भी हम इसको क्लियर करना चाहें तो ऐसी कोई चीज
जो यूनिवर्स में सभी जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन हम करते क्या है, उसे कोई एक नाम दे देते हैं और उस नाम को ही किसके नाम से जाना जाता है, कॉमन नाउन के नेम से जाना जाता है। यानी मैंने क्या किया, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा टेबल, क्या लिखा, टेबल लिखा, क्या लिखा बच्चों, टेबल लिखा। अब टेबल कोई आपके पास है वही तो टेबल है नहीं, दुनिया में जितनी भी टेबल है वो सारी टेबल ही है। तो हमने टेबल जैसी दिखने वाली लकड़ी का कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सभी घरों में पाया जाता है, पढ़ने के लिए काम आता है, उसे हमने किसका नाम दे दिया, टेबल का नाम दे दिया। तो वो क्या कहलाया, नाउन कहलाया, कॉमन नाउन कहलाया। तो अब आपको बात मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस कॉमन नाउन के अंदर जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए अभी आप जितनी चीजें इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों की बात हम कर लेते हैं कि इसमें कहाँ किस तरीके से इसका यूज होता है, ये नाउन किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका नेचर है, वो सारी बातें हम करेंगे। देखिए आप एक एक पॉइंट से हम इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप ये जो कॉमन नाउन है, ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो आपका कॉमन नाउन है ये कैसा है, देखो, इट इज काउंटेबल, इट इज काउंटेबल। तो पॉइंट नंबर 1 पे जो बात आपको सीखनी है, जो इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि ये जो नाउन है ये कैसा है, काउंटेबल है। कैसा नाउन है, काउंटेबल है। अब काउंटेबल का क्या मेजरमेंट है, काउंटेबल क्या होता है, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। अभी जो इसके जो फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो नंबर 1 तो ये क्या है, काउंटेबल है। नंबर 2 इसका प्लूरल बन सकता है, यानी इसका बहुवचन बन सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 दिस नाउन कैन बी प्लूरलाइज्ड, इसका बहुवचन हम बना सकते हैं, सिंगुलर से हम इसको प्लूरल फॉर्म में ले जा सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है आर्टिकल ए एंड एन। कौन कौन से, आर्टिकल ए एंड एन कैन बी, आर्टिकल ए और एन is used before it। आर्टिकल ए और एन का यूज, आर्टिकल ए और एन का यूज इसके पहले किया जाता है। तो जब भी आपके माइंड में कॉमन नाउन की बात आए तो उसके साथ साथ 3 बातें आपको जरूर याद रखनी है। उनमें से नंबर 1 पर है कि ये नाउन कैसा होता है, काउंटेबल होता है। इस नाउन का क्या बन सकता है, प्लूरल बन सकता है। और नंबर 3 पर ये बात ये है कि इससे पहले बिफोर इट आप किसका यूज कर सकते हो, ए और एन का यूज कर सकते हो। देखिए आप, मैं यहां पर लिखूं बॉय, मैं लिखूं बॉय और मैं बॉय का क्या कर दूं, बॉयज कर दूं और मैं लिख दूं आ बॉय। तो हम जो आपका कॉमन नाउन है उसे क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, बॉयज हो गया। और इसके पहले क्या लगता है, आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। तो आपको याद ये 3 बातें रखनी है। एक तो क्या, ये काउंटेबल है, दूसरा इसका प्लूरल बन सकता है और तीसरा इससे पहले किसका यूज सकता है, ए और एन का यूज हो सकता है। और नंबर 4 जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कई बार आर्टिकल, 1 मिनट, नंबर 4 पे जो इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल दे
can be used before it in special conditions, यानी कुछ स्पेशल कंडीशंस में आर्टिकल दे का यूज भी किया जा सकता है। वो स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं, हम आर्टिकल्स की जब चर्चा करेंगे तब उसका डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जो आपको बातें याद रखनी है वो 4 बातें हैं। एक तो ये नाउन कैसा होता है, काउंटेबल होता है। दूसरा ये क्या हो, इसका क्या बन सकता है, प्लूरल बन सकता है, और इससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। और नंबर 4 पे बात थी आपकी कि इसके पहले आर्टिकल दे का यूज भी कुछ स्पेशल कंडीशंस में किया जा सकता है। तो ये तो बात रही आपकी किसकी, कॉमन नाउन की। दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट कॉमन नाउन। एंड नेक्स्ट इज नंबर 2, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। अब हम बात करेंगे किसकी, प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन की। अब सबसे पहले देखो कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में किसके नाम से जाना जाता है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से। किसके नाम से, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से। अब प्रॉपर नाउन का क्या काम होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात हम इसकी करेंगे इसकी डेफिनेशन की। देखिए, डेफिनेशन होती है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी अगर आप जो आपके कॉमन नाउन हैं उनमें से हर एक चीज का अगर आप पर्टिकुलर नेम रख दो तो वो चीज क्या बन जाएगी, आपकी प्रॉपर नाउन बन जाएगी। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन हुई, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल भी हो सकता है। उसके बाद है, ए वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर। ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रॉपर नाउन की शुरुआत किससे होगी, कैपिटल लेटर से होगी, बड़े अक्षर से होगी। किससे होगी, बड़े अक्षर से होगी। और वो उस वर्ड का क्या होगा, फर्स्ट लेटर होगा। तो ये तो रही इसकी एक डिटेल्ड डेफिनेशन की बात की। प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो किसी भी व्यक्ति का एक पर्टिकुलर क्या होता है, नेम होता है, किसी भी वस्तु का पर्टिकुलर नेम होता है, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम होता है, स्थान का नेम हो सकता है, एनिमल का नेम हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इफ वी put the name of common noun it becomes proper noun। देखिए लिखा है इफ वी पुट द नेम ऑफ कॉमन नाउन। अगर हम कॉमन नाउन का क्या रख दें, कोई एक पर्टिकुलर नेम रख दें, क्या रख दें, कोई एक पर्टिकुलर नेम रख दें, तो वो चीज क्या बन जाएगी, आपकी प्रॉपर नाउन बन जाएगी। जैसे देखिए आप, हमने किसी भी कॉन्टिनेंट का नेम क्या रख दिया, एशिया रख दिया। यानी देयर आर सो मेनी, देयर आर मेनी कॉन्टिनेंट्स एंड एशिया इज वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यानी बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से हम एक की बात कर रहे हैं जिसका हमने क्या नाम रखा हुआ है, एशिया रखा हुआ है। तो एशिया आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही देखो, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। तो जितनी भी कैपिटल्स हैं उनमें से एक कैपिटल्स कौन सी है, लंदन है। यानी कैपिटल का हमने नेम रख दिया लंदन, तो लंदन भी आपका क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। और ये बात रही कंट्री की, तो कंट्री को एक कॉमन नाउन के रूप में माना जाता है, और अगर उसका नाम आपने कोई पर्टिकुलर रख दिया तो वो फिर वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो इंग्लैंड और लंदन यहाँ दोनों कैसे हैं, प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पर एशिया कैसा नाउन है,
प्रॉपर नाउन है, और कॉन्टिनेंट आपका है कॉमन नाउन, जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इसके अंदर आने वाली चीजों की और किस तरीके से इसके बारे में पढ़ा जाता है। देखिए अभी इस चीज को हम हटा देते हैं, थोड़ा सा चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए अभी हमने कॉमन नाउन की बात करी, अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बॉय, गर्ल, एलिफेंट, लॉयन, स्कूल और ट्रेन। ये कुछ मैंने यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, कॉमन नाउन लिखे हुए। मैंने लिखा हुआ है बॉय है, गर्ल है, एलिफेंट है, लॉयन है, स्कूल है, ट्रेन है। ये सारे के सारे बच्चों कैसे हैं, ये सारे के सारे कौन से नाउन हैं, ये कैसे नाउन है, आपके कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। जो दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको कि ये सारे के सारे क्या है, कॉमन नाउन है। हमने पढ़ा था कि अगर आप कॉमन नाउन का क्या रख दो, नाम रख दो, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अब देखो ये किस तरीके से प्रॉपर बनता है, देखिए अभी आपको विद इन 10 सेकेंड ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए जो बॉय है, उस बॉय का नाम मैं अगर जेम्स रख दूं, क्या रख दूं, जेम्स रख दूं, तो उस लड़के को एक आइडेंटिटी मिल गई। क्या मिल गई, एक पहचान मिल गई। यानी लड़के बहुत सारे हैं लेकिन जेम्स नाम का लड़का हमारे बीच में एक है। यानी जेम्स को लिखते ही ये हमारा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद अगर मैं किसी गर्ल का नेम रख दूं, मैं सुनीता, क्या रख दूं, सुनीता रख दूं, तो लड़कियों में से गर्ल्स के अंदर से मैंने किसी एक गर्ल का नाम क्या रख दिया, सुनीता रख दिया, तो सुनीता फिर कैसा नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। सुनीता कैसा नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। मैंने किसी भी एलिफेंट का नेम रख दिया, मैंने रख दिया इसका गजराज, क्या रख दिया बच्चों, गजराज, क्या रख दिया, गजराज। तो गजराज है वो आपका क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। मैंने किसी लॉयन का नाम रख दिया T210, क्या रख दिया, T210, तो ये क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन बन गया। मैंने किसी स्कूल का नेम रख दिया द आदर्श पब्लिक स्कूल, तो ये क्या बन गया अब आपका, ये क्या बन गया आपका, ये प्रॉपर नाउन बन गया। मैंने किसी ट्रेन का नाम रख दिया द शताब्दी एक्सप्रेस, तो ये भी क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि इन सबके पहले तो आर्टिकल लगाया है नहीं, लेकिन इन दोनों के पहले आर्टिकल क्यों लगाया है। तो ये भी आप देख लीजिए कि इंग्लिश में क्या होता है, किसी भी थिंग्स का प्रॉपर नाउन, किसी भी थिंग्स का प्रॉपर नाउन जनरली नहीं बनाया जाता। किसी भी थिंग्स को या थिंग को किसमें कन्वर्ट नहीं किया जाता, प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट नहीं किया जाता। और अगर किसी प्रॉपर नाउन को आप नेम में किसी भी थिंग को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते हो तो आपको किसका यूज करना पड़ता है, आर्टिकल दे का। यानी अगर आप किसी भी थिंग को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते हो, किसमें करते हो, प्रॉपर नाउन में। 1 मिनट,
लेट मी रिमूव इट। देखिए, अगर आप थिंग्स का क्या रखते हो, प्रॉपर नाउन रखते हो, तो फिर आप क्या करोगे, उससे पहले किसका यूज करोगे, द आर्टिकल का यूज करोगे। किसका करोगे, द आर्टिकल इज यूज्ड। क्या यूज होगा बच्चों, आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कि अगर थिंग्स को आपको किसमें कन्वर्ट करना हो, प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करना हो, तो जनरली तो वो होता नहीं है, और अगर आप करोगे तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल दे का यूज वहां करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा आपको, आर्टिकल दे का यूज आपको करना पड़ेगा। तो ये तो रही कुछ इसके एग्जांपल्स की बात और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात। अब इसके अंदर और क्या क्या बातें होती है उसकी बात भी हम कर लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसको मिटा रहा हूं, ले लीजिए आप फटाफट। देखिए, अब इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए अब आप। चलिए, लेट्स मूव ऑन और अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। देखिए दोस्तों, जो आपका प्रॉपर नाउन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हम कर लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आप, ये जो नाउन है ये कैसा है, देखिए, इट इज अनकाउंटेबल। कैसा है, अनकाउंटेबल। ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, यानी दैट नाउन इज अनकाउंटेबल। इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 2 की, तो इट कांट बी प्लूरलाइज्ड। इसका कभी भी क्या 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 नहीं बनाया जा सकता, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद नंबर 3, आर्टिकल ए और एन is not used before it जनरली आर्टिकल ए और एन का यूज इसके पहले नहीं किया जाता। एंड नंबर 4 इज आर्टिकल द can be used before it in special condition, इन स्पेशल कंडीशन। तो आपको इससे रिगार्डिंग 4 बातें याद रखनी है। ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल होता है। इसका क्या नहीं बनता, इसका प्लूरल नहीं बनता है। इसका क्या नहीं बनता, इसको प्लूरल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इससे पहले जनरली किसका यूज नहीं होता है, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है। और नंबर 4, आर्टिकल दे का यूज हो सकता है, लेकिन वो जो कंडीशन से कुछ स्पेशल होगी, वो विशेष स्थितियां होंगी जहां पर आर्टिकल दे का यूज प्रॉपर नाउन से पहले किया जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने एक नाउन लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा राम। क्या लिखा, राम। अब हम राम का क्या नहीं कर सकते, राम्स नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो वो क्या है, वो गलत है। वो कैसा है, गलत है, क्योंकि इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो राम का राम्स नहीं हो सकता। राम का आप क्या नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते, ये भी गलत है। आप अगर इसको कैपिटल में नहीं लिखते हो तो फिर एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में आप पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हो, देखिए आप, मैं यहां पर 2 शब्द लिखूं,
राम इज अ गुड बॉय। क्या लिखा मैंने? राम इज ए गुड बॉय। और फिर दूसरा लिखा मैंने राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए, एक की शुरुआत तो कैपिटल लेटर से होती है, एक की शुरुआत स्मॉल लेटर से होती है। अब अगर ऐसा आपने किया तो आपका जो रियल मीनिंग है उससे कहीं ना कहीं आप क्या हो जाओगे? डाइवर्ट हो जाओगे। जिस चीज को आप बताने की कोशिश कर रहे हो उस चीज को न बता पाके आप कोई अदर मीनिंग वहां पर आप दिखाने की कोशिश करोगे। देखिए क्या, राम तो यहां पर ठीक है, लेकिन अगर आपने RAM लिखा तो जो RAM है इसका मीनिंग होता है मेल शीप। क्या होता है? मेल शीप। तो आप तो किसी पर्सन की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने क्या लिखा, स्मॉल लिखा, तो वहां बात किसकी निकल के आ जाएगी? मेल शीप की बात निकल के आ जाएगी। और वहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये रही बात आपके सामने प्रॉपर नाउन की, कि प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर, स्थान का पर्टिकुलर, वस्तु का पर्टिकुलर नेम हो सकता है। इसके अंदर 4 बातें इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल होता है, यूराइज नहीं किया जाता, आर्टिकल एन का यूज जनरली नहीं होता है, इसके पहले आर्टिकल रे का यूज हम कर सकते हैं इन केस वहां पर कंडीशंस कुछ बनती है। वो कंडीशंस की चर्चा तो हम आर्टिकल वाले पोर्शन में करने वाले हैं। और इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखनी है वो ये है कि इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और हो सकता है एग्जाम्स के दौरान, ड्यूरिंग द एग्जाम, आप किसी क्वेश्चंस को आते हुए भी गलत करके आ जाओ। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई? प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन की हुई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ, जिसका नंबर है 3 और जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप, एब्स्ट्रैक्ट जो आपका नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट जो आपका नाउन है उसे हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है उसे? भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है देख लीजिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन विच यूजुअली डिनोट्स ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विदाउट रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट टू विच इट परटेन्स। देखिए, जिस चीज को ये बताता है उसका बिना किसी रेफरेंस के उसकी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की बात करता है। या यूं कहें कि दैट नाउन विच एक्सप्रेस क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जो 3 इंपॉर्टेंट बातों की बात करे, कौन कौन सी? एक तो आपकी क्वालिटी, इसके बाद है आपका स्टेट, और एक है आपका एक्शन। इन तीनों चीजों की बात अगर कोई करे तो वो नाउन किस कैटेगरी में आता है? वो नाउन आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। किस नाउन की कैटेगरी में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। यानी या तो वो आपका क्या बताता हो, गुण की बात करता हो, विशेषता की बात करता हो, या वो किसकी बात करता हो, अवस्था की बात करता हो, या वो किसी भी एक्शन की बात करता हो, किसी भी काम को करने की बात करता हो। इन तीनों से संबंधित जो भी बातें हैं बच्चों, वो सारी की सारी कहाँ इंक्लूड होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड होती है। किस तरीके से? देखो, क्वालिटी के अंदर मैं बात करूं कि ऑनेस्टी,
तो ऑनेस्टी किसी भी व्यक्ति की क्या हो सकती है, विशेषता हो सकती है ना। मैं बात करूं ब्रेवरी, तो ब्रेवरी भी किसी व्यक्ति की क्या हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है। मैं बात करूं स्टेट की, जैसे पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी किसी भी व्यक्ति की क्या हो सकती है, एक अवस्था हो सकती है। स्टेट है, वो किस स्टेट में जी रहा है, पॉवर्टी की स्टेट में जी रहा है। स्टारवेशन, तो स्टारवेशन भी आपका क्या हो सकता है, स्टेट हो सकता है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी किसके अंदर आ सकता है, स्टेट के अंदर आ सकता है। सैडनेस भी क्या होती है, आपकी स्टेट होती है। सर्फडम, गुलामी, तो गुलामी भी एक अवस्था ही तो है, एक स्टेट ही तो है। इसके अलावा स्लेवरी भी हो सकता है, दासता जिसे बोलते हैं। ये सारी चीजें कहां इंक्लूड की जाती हैं, स्टेट यानी अवस्था के अंदर की जाती है। अब अगर हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन में जैसे लाफिंग है, वीपिंग है, क्राइंग है, ये क्या है, ये एक्शन ही तो है। आप कोई एक्शन करते हो तभी तो आपका हंसना निकलता है, रोते हो तब भी तो कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हो, और चिल्लाते हो तब भी तो कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हो। तो इन शॉर्ट क्वालिटी, स्टेट और एक्शन की जो बात करता है वो आपका क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। या यूं कहें कि वह नाउन, दैट नाउन कैन नॉट बी टच, इट कैन ओनली फील, यानी एक ऐसा नाउन जिसे हम पकड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट सी इट, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी अगर हम इसे दूसरे शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो ये कुल मिला के किसकी बात करता है प्यारे बच्चों, फीलिंग्स की बात करता है, किसी भी आइडियाज की बात करता है, या फिर या इमोशंस की बात करता है। किसकी बात करता है, इमोशंस की बात करता है। ठीक है, इसके बाद इस जो नाउन है इसके अंत में मोस्टली TY, ION, RY, TH, NESS, HOOD ऐसे सफिक्स यूज होते हैं। यानी कुछ वर्ड के अंत में TY, RY, ION, TH, NESS, HOOD आपको मिलता है, तो वो नाउन किस कैटेगरी में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर तीन बातें हैं, और या फिर इन सफिक्सेस, इन सफिक्सेस को अगर आप कहीं देखते हो तो उनसे बनने वाला नाउन आपका क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो ये तो रही इसके इंट्रोडक्शन की बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स फीचर्स की, किस तरीके से होते हैं वो और क्या क्या होते हैं। देखिए, ये जो नाउन है, ये नाउन कैसा है, ये जो नाउन है ये कैसा है, इट इज अनकाउंटेबल। कैसा नाउन है प्यारे बच्चों, ये अनकाउंटेबल है। नंबर 2, अगर ये अनकाउंटेबल है तो फिर इट can't be pluralized, तो इसका क्या नहीं हो सकता, इसका प्लूरल नहीं बन सकता। एंड आर्टिकल A और N
इज नॉट यूज्ड बिफोर इट जनरली। तो जनरली इससे पहले भी किसका यूज नहीं होता? आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है। आर्टिकल द कैन बी यूज्ड बिफोर इट इन स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशंस के अंदर आर्टिकल दे का यूज कर लिया जाता है। देखिए, तो इसमें 4-5 बातें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, वो कौन कौन सी हैं देख लीजिए आप। नंबर 1, ये कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। नंबर 2, इसका क्या नहीं बनता? प्लूरल नहीं बनता। नंबर 3, आर्टिकल एन का यूज नहीं होता है जनरली, और आर्टिकल द यूज हो सकता है, लेकिन कंडीशंस वहां पे कैसी होंगी? स्पेशल कंडीशन होंगी। तो ये 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिए इनको। अब देखिए, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इन चारों बातों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने हैप्पीनेस। क्या लिखा बच्चों? हैप्पीनेस। तो आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि ये अनकाउंटेबल है और इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी अगर आपने इसमें ES लगाया तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आपने हैप्पीनेस भी किया तो भी आपका क्या है? गलत है। आर्टिकल दे की चर्चा हम आर्टिकल दे वाले पोर्शन में करेंगे। 2 बातें याद रखनी है, इसका अनकाउंटेबल नहीं होता है तो प्लूरल नहीं बनता, और इससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। तो ये तो रही आपके जो आपका टाइप नंबर 3 है उसकी बात। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 4 की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, जो मटेरियल नाउन है, जो आपका क्या मटेरियल नाउन है, उसे हिंदी में क्या बोला जाता है? द्रव्य वाचक संज्ञा। उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी डेफिनेशन पे आइए। देखिए, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट। जो मटेरियल नाउन है वो किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी इंग्रेडिएंट्स का नेम होता है, जिससे क्या बनी होती है? जिससे थिंग्स बनी होती है। वस्तुओं से जिन चीजों से वस्तुओं का निर्माण होता है, वो सारी चीजें कहाँ इंक्लूड होती हैं? मटेरियल नाउन में इंक्लूड होती हैं। दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक एज वेल। ये या तो खाने का कोई सामान हो सकती है या पीने का सामान भी हो सकती है। यानी खाने पीने के सामान के नेम हैं, उनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं या करते हैं? वो नाउन आपका होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आयरन है, कॉपर है, स्टील है, गोल्ड है, कोल है, सिल्वर है, राइस है, व्हीट है, मिल्क है, वाटर है, टी है और शुगर है। ये सारी बातें, इस तरीके की जो बातें हैं वो किस नाउन के अंदर आती हैं? मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेलिंग से देख लेते हैं, चीजें आपको बड़ी आसानी से और भी आगे समझ में आ जाएंगी। देखिए, जो आपका मटेरियल नाउन है, देखिए जो आपका मटेरियल नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनता है किससे? मैटर से। समझने की कोशिश करना, इसका बेस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मटेरियल नाउन का फॉर्मेशन कहां से होता है और किस तरीके से होता है। अब देखिए, जो मटेरियल नाउन है वो बना किससे है? मैटर से बना हुआ है। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं मैटर को हिंदी में? पदार्थ बोलते हैं। अब अगर आपको थोड़ा अंदाजा है तो मैटर की बच्चों स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं? स्टेट्स। पढ़ा होगा साइंस में आपने, अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? अवस्थाएं।
तो मेटल की अवस्था होती है और इस अवस्था को या अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कुछ चीजें मेटल की कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, कुछ चीजें कैसी होती हैं, लिक्विड होती हैं, और कुछ चीजें किसके अंदर आती हैं, गैस के अंदर आती हैं। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों चीजें अगर आपको कहीं लिखी हुई मिल जाए उनके नाम, तो उनको आप किस कैटेगरी में सम्मिलित करोगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में सम्मिलित करोगे। ठीक है, ये तो बात रही इसके फॉर्मेशन की। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की, इसके अंदर क्या क्या बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये नाउन है, याद ये रखना है कि ये नाउन भी कैसा होता है, इट इज अनकाउंटेबल। ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है। नंबर 2, इट कांट बी प्लूरलाइज्ड। इसका क्या नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता। नंबर 3, an इज नॉट यूज्ड बिफोर इट। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जनरली किसका यूज नहीं होता, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता, आर्टिकल द का यूज हो सकता है ना, द कैन बी यूज्ड, द कैन बी यूज्ड बिफोर इट। लेकिन यहां भी कंडीशन कैसी होंगी, स्पेसिफिक कंडीशन होंगी। 4 बातें याद रखनी है आपको, देख लीजिए एक बार फिर आपको। एक तो ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, प्लूरल नहीं बनता, कांट बी प्लूरलाइज्ड, आर्टिकल एन का यूज नहीं होता, द का यूज कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हो सकता है। तो ये ओवरऑल हमने जो अभी अभी जो डिस्कशन किया वो था आपका मटेरियल नाउन। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में जाना जाता है, हिंदी में जाना जाता है किसके नाम से, 1 मिनट, यस, हिंदी में जाना जाता है कलेक्टिव नाउन को, हिंदी में जाना जाता है समूहवाचक संज्ञा। किसके नाम से, समूहवाचक संज्ञा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है कलेक्टिव नाउन को। अब देखो, जैसा इसके नाम से पता लग रहा है, क्या है, कलेक्टिव। यानी कलेक्टिव का अगर मैं नाउन बनाऊं तो कलेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये किसकी बात करेगा, कलेक्शन की बात करेगा। किस तरीके की बात करेगा, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखो, ए वर्ड डिनोटिंग ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर बट स्पोकन ऑफ एज वन इज ए कलेक्टिव नाउन। यानी बहुत सारी चीजों को आप इकट्ठा कर कर उसे एक नाम दे देते हो, वो नाम आपका किस कैटेगरी में आ जाता है, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। अब देखिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एवरी नेशन मेंटेन इट्स ओन आर्मी, तो जो आर्मी है वो आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर एक ग्रुप ही तो होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। हर्ड है दूसरा वर्ड आपका, तो हर्ड होता है ग्रुप ऑफ सीप्स हो सकता है या एलिफेंट्स हो सकता है, और क्राउड होता है आपका ग्रुप ऑफ पीपल, क्या होता है, पीपल। तो इन तीनों में हमने क्या किया, कुछ मेंबर्स को लिया, कुछ सोल्जर्स को लिया, कुछ लोगों, कुछ पीपल को लिया,
और उनका हमने एक ग्रुप बना दिया, जिसको एक तो आर्मी, दूसरे में जानवरों वाले में हर्ड, और जो पीपल वाला है उसे हमने किसका नाम दे दिया, क्राउड का नाम दे दिया। देखिए बाप, इस तरीके से हमने इसको नाम देने की कोशिश की। अब देखिए, आप आगे देखिए, पहला सेंटेंस हो गया, एवरी नेशन मेंटेन्स ओन आर्मी, माई अंकल इन द विलेज ओन्स ए हर्ड ऑफ शीप, ड्यूरिंग संडेज वी सी ए बिग क्राउड ऑन द मेरीना बीच। अब इस कलेक्टिव नाउन को अगर हम दूसरी तरह से देखें तो कुछ यूं हो सकता है, इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, आ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। यानी हम काफी सारे कॉमन नाउन्स को लेकर उसका क्या बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, और उसे हम किसका नाम दे देते हैं, कलेक्टिव नाउन का नाम दे देते हैं। जैसे देखिए, मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट जो है आपका वो कैसा है, कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। और अगर मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को लेकर इनका क्या बना दूं, एक ग्रुप बना दूं, मैं कहूं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, काफी सारे स्टूडेंट्स को लेकर उसे क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, और इस ग्रुप को मैंने नाम दे दिया किसका, क्लास का। किसका नाम दे दिया, क्लास का नाम दे दिया। तो आपका जो क्लास है वो दोस्तों क्या कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा आपका क्या, कलेक्टिव नाउन। वो क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो कलेक्टिव नाउन में जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर जो चीजें कॉमन नाउन के रिगार्डिंग है वो सारी की सारी कैन बी अप्लाइड ऑन कलेक्टिव नाउन। याद ये रखना है कि ये कॉमन नाउन का ही पार्ट है, यानी कॉमन नाउन को आप ग्रुप बनाकर उसे एक नया नाम दे देते हो। जैसे हमने क्लास बनाकर उसे क्लास, स्टूडेंट्स को ग्रुप बनाकर क्लास नाम दिया, तो वो क्या कहलाया प्यारे बच्चों, वो कलेक्टिव नाउन कहलाया। तो आप चीजों को जब ग्रुप बना देते हो तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो ये तो हुई कलेक्टिव नाउन की बात। कुछ इसके टाइप्स अलग से भी होते हैं, उनकी चर्चा भी हम यहां कर लेते हैं। देखिए, एक नाउन होता है जिसे कंपाउंड नाम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कंपाउंड नाउन के नाम से जाना जाता है। ये कंपाउंड नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है, संयुक्त संज्ञा। क्या बोला जाता है, संयुक्त संज्ञा, कंपाउंड नाउन। ये कंपाउंड नाउन होता क्या है, देखो डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। टू और मोर नाउन्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल नाउन एंड फंक्शंस एज ए सिंगल नाउन, सच नाउन इज कॉल्ड ए कंपाउंड नाउन। यानी हम कई सारे वर्ड जो कि नाउन होते हैं उनको मिलाकर एक नया जो शब्द तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिखा मदर इन लॉ, मैंने लिखा सिस्टर इन लॉ, मैंने लिखा बस कंडक्टर। तो मैंने किया क्या बच्चों, मैंने यहां पर एक मदर, इन और लॉ, तीन वर्ड को लेकर एक पूरा नाउन क्रिएट किया, जिसे सासू माँ बोल सकते हैं, सिस्टर इन लॉ और बस कंडक्टर जैसे शब्दों का फॉर्मेशन किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को लेकर एक नया नाउन बनाते हो, उस नाउन को कंपाउंड नाउन के नेम से जाना जाता है। जैसे देखो यहाँ पर है द बस ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली, तो यहाँ ये पूरा द बस ड्राइवर, ये आपका कौन सा नाउन हुआ, ये आपका प्यारे बच्चों कंपाउंड नाउन कहलाया। कौन सा नाउन कहलाया, कंपाउंड नाउन कहलाया। दूसरे सेंटेंस में आ जाइए आप, अ स्कूल टीचर रिजाइड्स इन आवर
अपार्टमेंट, तो यहाँ पर टीचर, स्कूल और आर्टिकल है, तीनों से मिलकर एक नया नाउन तैयार हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाया, कंपाउंड नाउन कहलाया। थर्ड है मैंगो फ्रूट जूस, तो ये 3 वर्ड से मिलके बन रहा है, तो ये भी कंपाउंड नाउन है। इज वेरी टेस्टी। नेक्स्ट है द बस कंडक्टर इज कॉर्डियल, का मतलब होता है उसका व्यवहार बहुत ही कंफर्टेबल होता है, या कहते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्टली बिहेवियर करता है, उसको कहते हैं कोर्डियल। तो सेंटेंस है द बस कंडक्टर, द बस कंडक्टर आपका क्या हुआ, कंपाउंड नाउन हुआ, कोर्डियल टू द पैसेंजर्स, उसका बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है अपने यात्रियों के प्रति। बस कंडक्टर की बात हो रही है। तो ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो करीब यहाँ पे 3 वर्ड से एक नया नाउन हम बना रहे हैं। उस नाउन को किसके नाम से जानते हैं, कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं। तो अगर कंपाउंड नाउन की कभी बात हो तो याद रखना है, 2 या 2 से अधिक नाउन से जो नाउन बनेगा वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाम का जो कंफ्यूजन है ये क्या है। जहां तक मैं जानता हूं कि आप लोगों ने अब तक जो इसके बारे में पढ़ा है कहीं ना कहीं उसमें गलती है, तो I will try to sort out the mistake. You are making it very long. आप बहुत ज्यादा लंबे समय से इस गलती को करते आ रहे हो, तो इस गलती को आज मैं सुधारने की कोशिश करता हूं। देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाम की जो प्रॉब्लम है आज उसको हम खत्म ही कर देते हैं। अब आगे से कभी आपको इसके बारे में ना तो कभी कंफ्यूजन होगा, ना कभी आपसे क्या होगी, गलती होगी। देखो जितने भी हमने अभी नाउन पढ़े हैं वो या तो काउंटेबल हैं या कैसे हैं, अनकाउंटेबल है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से काउंटेबल है, कौन कौन से अनकाउंटेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। देखिए आप, ये काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। अगर इस चीज को आप समझ जाते हो तो फिर आपको किसी भी नाउन को पहचानने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं काउंटेबल की, कि काउंटेबल क्या होता है। देखो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि दैट कैन बी काउंटेड इज काउंटेबल, एक्चुअली इट इज रॉन्ग डेफिनेशन, मेक इट करेक्ट। देखिए हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है। देखो आप समझने की कोशिश करना, काउंटेबल का मतलब होता है कि वह नाउन जिसका प्लूरल बन सकता है, यानी काउंटेबल नाउन होता है वन मिनट, इंक कर लेता हूं मैं थोड़ी सी चेंज। दैट नाउन कैन बी प्लूरलाइज्ड, ऐसा नाउन जिसको प्लूरल फॉर्म में ले जाया सकता है वो ही नाउन आपका क्या है, काउंटेबल है। अगर किसी नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते तो वो किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होगा, काउंटेबल नाउन नहीं होगा। नंबर 1 शर्त, कंडीशन नंबर 1 तो रही ये कि वह नाउन जिसका क्या बन सकता है, प्लूरल फॉर्म बन सकता है। और नंबर 2 जिसके पहले बिफोर दैट नाउन वी कैन ऐड एन 1, यानी ऐसा नाउन जिसके पहले हम आ, एन और 1 का यूज कर सकते हैं वो नाउन आपका कौन सा होता है, काउंटेबल नाउन होता है। अब हम बात करें अनकाउंटेबल की, तो अब तो बात इजी हो गई आपके लिए, अब तो आप भी इसकी डेफिनेशन बता सकते हो। देखिए इसकी शर्त नंबर ये है कि दैट कांट बी प्लूरलाइज्ड। नंबर 1 ये है कि इसका क्या नहीं बनता,
इसका प्लूरल नहीं बनता, इसका बनता है, इसका नहीं बनता। और शर्त नंबर 2 ये है कि बिफोर इट वी कांट राइट और ऐड इससे पहले आप आ, एन और वन का यूज नहीं कर सकते। तो वो बात कहीं नहीं आई कि दैट कैन बी काउंटेड। कुछ नाउन्स को आप काउंट कर सकते हो, उसके आधार पर आपने पढ़ा है। हो सकता है कि वो कुछ चीजों के लिए एप्लीकेबल हो, आपकी चीजें सही निकल के आ जाएं, लेकिन हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं है। हर जगह वो आपका मेजर करने का तरीका गलत सिद्ध हो सकता है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये ईच एंड एवरी नाउन के रेफरेंस में ये करेक्ट है। इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो चीजें आप राइट डाउन कर सकते हो ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरीके के कंफ्यूजन में कभी उलझना ना पड़े। अब हम बात करते हैं कि वो नाउन कौन कौन से हैं जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं और वो नाउन कौन कौन से हैं जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। देखिए आप काउंटेबल की कैटेगरी में आने वाले नाउन कौन कौन से हैं। जो अभी हमने 5 नाउन पढ़े उनमें से 2 नाउन तो ऐसे हैं, एक तो आपका कॉमन और एक आपका कलेक्टिव। कौन सा? कलेक्टिव। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों ही कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं। बाकी के बचे आपके 3 कौन कौन से देखिए आप। एक तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, एक हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक हो गया आपका मटेरियल नाउन। तो आपके जो 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनमें से 2 टाइप्स तो आपके कैसे हैं? काउंटेबल हैं और बाकी के 3 कैसे हैं? आपके अनकाउंटेबल हैं। तो आपके 3 नाउन तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं और 2 नाउन आपके किस कैटेगरी में आते हैं? काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, हमने पढ़ा कि नाउन और उसकी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।